नमस्कार। यशपथ पर आपका स्वागत है। यशपथ पर एकादशी कथा संग्रह में प्रकाशित 11 कहानियों के कथावाचन की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार श्री वृंदावन लाल वर्मा जी की लिखी हुई कहानी थोड़ी दूर और। जब महमूद गजनवी सन 1025-1026 में सोमनाथ का मंदिर नष्ट भ्रष्ट करके लौटा, तब उसे कच्छ से होकर जाना पड़ा। गुजरात का राजा भीमदेव उसका पीछा किए चल रहा था। ज्यों त्यों करके महमूद कच्छ के पार हुआ। वह सिंध होकर मुल्तान से गजनी जाना चाहता था। लूट के सामान के साथ फौज की यात्रा भारी पड़ रही थी। भीमदेव व अन्य राजपूत इन पर टूट पड़ने के लिए इधर उधर से सिमट रहे थे। महमूद इनसे बच निकलने के लिए कूच पर कूच करता चला गया। अंत में लगभग 6 सहस्त्र राजपूतों से उनकी मुठभेड़ हो ही गई। महमूद की सेना राजपूतों की उस टुकड़ी से संख्या में कई गुनी बड़ी थी। विजय का उल्लास महमूद की सेना में मार्ग की बाधाओं के होते हुए भी लहरें मार रहा था। उधर राजपूत जय की आशा से नहीं, मारने और मरने की निष्ठा से जा भिड़े थे। उन 6 सहस्त्र राजपूतों में से कदाचित ही कोई बचा हो, परंतु अपने से कम दुगने शत्रुओं को मारकर वे मरे थे। इस लड़ाई से महमूद का मन खिन्न हो गया। उस समय वह और अधिक युद्ध के संकट को नहीं ओढ़ना चाहता था। महमूद ने गहन रेगिस्तान का मार्ग पकड़ा। सोचा उत्तर उत्तर चलते किसी दिन मुल्तान और फिर वहां से गजनी पहुंच जाने में कठिनाई नहीं पड़ेगी। आतुरता के साथ 2-3 दिन चलते चलते यकायक उसने देखा तो सामने सिवाय बालू और रेतीले टीलों के और कुछ नहीं। मार्ग का नामो निशान तक नहीं। ऊंटों पर लदा पीने का पानी कम होने लगा। दूर पास पानी की एक बूंद भी अप्राप्य। राजपूतों के संकट से पार हुए तो रेगिस्तान की वह प्राणघातिनी विभीषिका चारों ओर। वहां रेतीले टीलों के पीछे से छाग की खालों में पानी पीठ पर कसे 2 ग्रामीण उसकी छावनी में आए। अधनंगे, बिल्कुल फटे हाल। उनके पास पानी देखकर महमूद के सिपाहियों को ढाढ़स मिली। उनसे पूछा, कौन हो, कहां के हो? उत्तर मिला, हिंदू हैं, एक गांव के रहने वाले। पानी कहां से लाए? आगे जरा दूर से। कहां है पानी? कितनी दूर? सुल्तान को बताएंगे। चलो उनके पास, इनाम मिलेगा। सिपाही उन दोनों को महमूद के पास ले गए। महमूद ने इनाम का वचन दिया। वे दोनों महमूद की सेना के मार्ग प्रदर्शक बने। सेना उनके पीछे पीछे चलने लगी। कई दिन हो गए, न तो किसी के पद चिन्ह वहां और न पानी का कोई पता। प्रचंड आंधी बालू के ढेर उठाती उड़ाती और फिर कहीं जमा देती। महमूद ने खिसियाकर दोनों मार्ग प्रदर्शकों को अपने पास बुलाया। कहां है पानी और कितनी दूर? थोड़ी दूर। यह कैसी थोड़ी दूर? रोज यही कह देते हो। बस बिल्कुल थोड़ी सी ही दूर। संध्या हो गई। महमूद ने टीलों में अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। ऊंटों पर पानी थोड़ा सा ही और रह गया था। एक आध दिन वह थोड़ी दूर और चली कि सेना के पशु और मानव दोनों का ढेर इन टीलों में हो जाएगा। महमूद के एक नायक ने समाधान किया, इन गंवारों को फासले की जानकारी बिल्कुल नहीं है। एक गांव से दूसरे गांव के बीच की दूरी को वो कह देते हैं, वह रहा गांव थोड़ी दूर। होता है वह गांव कई कोस के फासले पर। उन दोनों की मशकों में कितना पानी रह गया है? महमूद ने पूछा। 1 दिन के पीने लायक, बस। तब तो कल के बाद पानी के पास पहुंच जाएंगे। वे लोग यूं ही अपनी जान नहीं देंगे। इनाम पाने की भी उम्मीद है उन्हें। वैसे हैं दोनों कोड़े खाने के हकदार। दूसरे दिन भोर के पहले ही महमूद ने कूच कर दिया। दिन भर चले, सांझ हो गई, पानी का फिर भी कोई लक्षण नहीं। फिर वही
थोड़ी दूर। महमूद क्रोध से भर गया। उसके ऊंटों पर पानी बहुत थोड़ा रह गया। ज्यों त्यों करके रात कटी। फिर प्रातःकाल के पहले ही कूच करना पड़ा, क्योंकि मार्ग प्रदर्शकों ने आश्वासन दिया था कि दिन में अवश्य अभाव की समाप्ति हो जाएगी। तीसरा पहर लग गया। सूर्य की किरणों से आग सी बरस रही थी। प्रचंड आंधी और जलती हुई किरणें आसपास मृग जल तो दिखला रही थीं, पर प्यास बुझाने वाला जल कहीं भी नहीं। रेत के टीले इतने अधिक दिखलाई पड़ने लगे कि ठिकाना नहीं। सेना को चलना दुस्सह हो गया। महमूद ने निश्चय किया। दोनों प्रदर्शकों को बुलवाया। अब कितनी दूर है पानी? बस थोड़ी दूर। महमूद की आंखों से लौ सी छूट पड़ी। तुम्हारे पास कितना पानी है? चुक गया। कितनी देर में पानी के पास पहुंचोगे? आ गए समझो। कहाँ? इन टीलों में। इन टीलों में? उन दोनों के क्षीण मलिन चेहरों पर मुस्कान की छोटी सी लहर आई। हाँ, इन्हीं टीलों में। महमूद का क्रोध और भभका। यहां तो कुछ नहीं है। ये टीले तो पानी के कब्रिस्तान जान पड़ते हैं। सच बताओ, नहीं तो अभी सिर कटवा कर फेंकवा दूंगा। उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान की जगह आभा छहर गई। घुसी हुई आंखों में तेज आ बैठा। सच यह है कि पानी के इस कब्रिस्तान में हमें तुम सब का कब्रिस्तान बनाना है। क्या? बिल्कुल यही है। तुम हमारे देश का नाश करने आए हो। हम तुम्हें मिटा कर रहेंगे। अभी मार दो इन दोनों को। महमूद तड़पा। मार दो। हमने अपने देश को जिंदा रहने का मार्ग दिखलाया। मरने से हमें जो कुछ मिलेगा वो तुम सोच ही नहीं सकते। महमूद ने उन दोनों को प्राण दंड दिया। मरने के समय उन दोनों के चेहरे पर आभा सदा के लिए आ बैठी थी। महमूद चला गया। अनेक कठिनाइयों के उपरांत उसे मुल्तान का मार्ग मिल गया, और उन दोनों ने जो मार्ग दिखलाया उससे इतिहास धन्य हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी श्री वृंदावन लाल वर्मा जी की लिखी हुई थोड़ी दूर। और अगले रविवार हम फिर हाजिर होंगे एक और नई कहानी बनारसी इक्का के साथ। तब तक दीजिए यशवंत माथुर को इजाज़त। धन्यवाद।